हाँ बेटा, हमने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर दिया था, रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था, है ना, जस्ट स्टार्ट ही किया था। मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था, है ना, रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे, दोनों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताए थे, स्नेल्स लॉस में अभी अपन देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर अपन ने वी देखे, म्यू देखे, वी निकाला था, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन उस पर डिपेंड करता है बताया था, म्यू रिलेटिव बताया था, एब्सोल्यूट म्यू बताया था, बहुत सारी बातें हुई थी। फिर अपन ने 2-4 न्यूमेरिकल करके वी देके, सी देके वी निकाला था। आज अपन देखते हैं, देखो म्यू का फॉर्मूला ये पढ़ा था अपन ने, रेशियो ऑफ, दिस इज द डेफिनेशन, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू रेशियो इन टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये वैक्यूम की स्पीड और ये उस मीडियम की, ठीक है। अच्छा आवाजा मेरे लाल, एक बात बता, v अपन ने छोटी छोटी क्लास में v बराबर न्यू लेमडा, ए वेलोसिटी किसी मीडियम में फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होती है। अच्छा, अब बायोलॉजी के स्टूडेंट है, चल छोड़ अभी बायोलॉजी के स्टूडेंट बाद में आते। हाँ ये दे न्यू लेमडा, अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी वैक्यूम में, फ्रीक्वेंसी है ना न्यू इनटू लेमडा वैक्यूम अपॉन, यहां पे लिख दूं वेलोसिटी किसी मीडियम में, उसकी फ्रीक्वेंसी इनटू उसका लेमडा उस मीडियम का, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे में, फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे हो सकती है यार, जो पार्टिकल, एक पार्टिकल, ये सब कनेक्टेड होते हैं, एक पार्टिकल जैसे वाइब्रेट कर रहा, दूसरा वैसे ही वाइब्रेट करेगा, हैवी होगा तो थोड़ा एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो सकती है भैया, तेरा राउंड होगा तो मैं कनेक्टेड आदमी का भी राउंड होगा, तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती मीडियम चेंज होने पर, तो बोल दो फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो म्यू का फॉर्मूला क्या, ये लेमडा वैक्यूम अपॉन लेमडा मीडियम, ठीक है। अच्छा, आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पता होगा, ये तक एक बात और बताना चाहूंगा मैं तेरे को यहाँ पे, ये नोट मत करना, ये देख ले, हालांकि तेरे को पता होगा, खूब पढ़ते अपन, 3500 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, दिस इज द रेंज ऑफ विजिबल लाइट, ये लेमडा की वो रेंज है, विजिबल रेंज है, ये लेमडा वेवलेंथ की वैल्यू की वो रेंज है जो हमारी आंख पे सेंसेशन, हमारे रोड्स एंड कोन्स पर सेंसेशन पैदा करती है। वी आर एबल टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट ड्यू टू दीज वेवलेंथ। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख इसलिए पाते हैं क्योंकि ये वेवलेंथ हमारे रेटिना पर जाके रोड्स एंड कोन्स में सेंसेशन पैदा कर देती है, ठीक है। मतलब हमारे रिसेप्टर्स इनको पहचानते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात ना बोलना थोड़ा सा गलत होगा। सर ये बात बोलना क्यों गलत होगा, आप ही समझा रहे हो और आप ही मना कर रहे हो। अगर ये बात बोलनी है तो दिस इज फॉर वैक्यूम, ये वैक्यूम के लिए है ना। अगर मैं यहां फ्रीक्वेंसी लिखता तो ज्यादा अच्छा होता, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम में के साथ चेंज नहीं होती, लेकिन लेमडा चेंज होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लेमडा चेंज होता है। लेकिन सुनना, ये लेकिन अपने को ज्यादा अच्छे से विजिबल रेस इसी लेमडा में पहचान आती, और हम 99.99% एयर या हम किसी मतलब वैक्यूम मान के काम करते हैं, पर एयर का म्यू 1.003 लगभग वैक्यूम के बराबर है ये। तो ये वैक्यूम के लेमडा से ध्यान रखना, दीज आर फॉर वैक्यूम या एयर, ठीक है। उसमें ये वाली वेवलेंथ अगर मेरी आंख में गिरेगी तो मुझे इस पे रेड कलर नजर आएगा, इस पे विबग्योर, इधर से विबग्योर चलता है, विबग्योर, ठीक है। ये रेड के करीब है इसके, ये इनकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होती बेटा, कोई कहते हैं क्लेम आप नहीं, मतलब इसके आसपास वो कलर मिक्स होता है। आपने देखा नहीं कभी कंप्यूटर वगैरह पे कैसे वो कलर का वो बना होता है, तो वो कितने छोटे छोटे से माइन्यूट से, अपन रेड करोड़ों तरह के रेड होता है, अपन पहचान ही नहीं सकते। तो रेड 7000 के करीब होता है और वॉयलेट इधर के होता है, समझ गए। ये 7000 से ज्यादा वेवलेंथ कर दिया आपने, तो दीज आर इंफ्रारेड रेज, ठीक है। और मैं बोल दूं इनकी मतलब एनर्जी, किसी भी फोटोन की एनर्जी या लाइट में एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, अगर अपन इसको पार्टिकल नेचर माने तो, है ना। तो लेमडा जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी कम होगी, तो ये कम एनर्जेटिक रेज है। हाँ, इससे कम यूवी रेज, क्या आती है पहले, यूवी रेज, ठीक है। इससे कम एक्स रेज, इससे कम गामा रेज। कम क्या, लेमडा कम है, एनर्जी तो ज्यादा है। देखो बेटा, इनको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी को देखो, अब इनमें भी कोई फाइनाइट गेम नहीं है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा उलझुल आ जाता है कि हम वो पहचान ही नहीं पाते। जैसे दे दिया 800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब मैं उसको यूवी बोलूं या एक्सरे बोलूं। कई बच्चे कहते हैं सर ये तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहाँ आ रही है, तो कई बच्चे यूवी बोल देते हैं, कई बोलते हैं सर 0.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे क्वेश्चन पूछने भी नहीं चाहिए अगले को। अगर आपको पूछना है तो ये ढंग का क्वेश्चन पूछो ना। अब जैसे 3500, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फॉर्मूला पढ़ोगे 12400 डिवाइड बाय 3500 की जगह मैं 4000 ले रहा हूं उसको, तो लगभग ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी आती है, ठीक है। और यहाँ पे 7, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है। तो मैं बोल दूं मतलब लेस देन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसको रफली लिख दूं मैं, हालांकि आती 2-3 ही है बेटा।
जैसे इसकी आ रही है कितनी, 2 पॉइंट डिवाइड करना हमारा 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो इसकी आ जाएगी लगभग 1। तो बोल दो ये 1-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है ना, मतलब आप जो समझ लो 1-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2, 2.5, 3 कर ले, सेफ रहो अपने तो, है ना, ये विजिबल रेंज की एनर्जी होती है ना। और ये 10 मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम वाली, अब इसमें कोई फाइनाइट डिफरेंस नहीं होता है। तो इन दोनों के बीच में ये जैसे कभी आ जाए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उनको यूवी बोलते हैं कंफर्म, क्योंकि अब वो एक्सरे से बहुत दूर है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सरे होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, ये न्यूक्लियस से एमिट होती है, न्यूक्लियस, है ना, ये न्यूक्लियर रिएक्शन से, न्यूक्लियर रिएक्शन से, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह में एमिट होती है। न्यूक्लियस में कोई भी उठापटक होती है तो ये गामा रे से एमिट होती है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप देखो ना, जबरदस्त, अपनी विजिबल रेस से कितनी जबरदस्त, मतलब 10 की कक्षा है, मतलब 10-10 लाख 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 गुना भारी है, ये खतरनाक, लाख से 10 लाख गुना भारी है। इनफैक्ट एक्सरे से भी खतरनाक है, एक्सरे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो बोल दो ये न्यूक्लियर रिएक्शन से। और ये बोलो हाई जेड वाले, हाई एटॉमिक नंबर वाले एटम के ट्रांजिशन से, ये पूरा चैप्टर पढ़ूंगा, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, हाई जेड वाले एटम में ट्रांजिशन से, ठीक है, वो छोड़ो अभी। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी एमिट होती है, क्लियर है ये। इसीलिए न्यूक्लियर वेपन बड़े खतरनाक होते हैं, समझना, उनसे जो एनर्जी निकलेगी, एक्सरे हमारे मास को पार कर जाती है, लेकिन बोन्स को पार नहीं कर पाती। इसका प्रैक्टिकल यूज है मेडिकल साइंस में, एक्सरे मशीन में, ठीक है, और भी यूज है। तो एक्सरे एक ऐसी रे है जो मांस को पार कर पेनिट्रेट कर जाती है, उसमें इतनी एनर्जी कि वो अपने मांस को तो पार कर जाएगी लेकिन बोन्स को पार नहीं कर पाएगी, और बोन्स को पार नहीं कर पाएगी तो जहां जहां बोन्स है उनका इंप्रेशन आ जाएगा, जहां क्रैक है वहां नजर आ जाएगा। तो इससे एक्सरे मशीन में अपन अंदर हाथों में वगैरह में फ्रैक्चर पता करने के लिए, समझ गया, तो फ्रैक्चर हमारे शरीर में कहीं फ्रैक्चर है बॉडी में, तो वो हम पता कर सकते हैं इससे। ये तो इतनी खतरनाक है, हमारा सेल्स टिश्यूज जो भी होता है तुम्हारे बायोलॉजी में, उनको बर्न कर दे, मतलब दीज आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। ये इसीलिए जो मतलब होता है ना, जो एलिमेंट्स वगैरह जो होता है ना, अपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उनको बहुत प्रिकॉशन से देखते नहीं, कितनी सावधानी से रखना पड़ता है। देखना मूवी वगैरह हम बताते तो लीक नहीं होने चाहिए वो, क्लियर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए, गामा रेज, समझ गए। और न्यूक्लियर वेपन, याद है न्यूक्लियर अटैक, आजकल सारे धमकियां देते हैं, कोई भी 2 कंट्री में लड़ाई हो जाती है, हम न्यूक्लियर वेपन से आपके ऊपर हमला कर देंगे, वो इसलिए देते हैं क्योंकि ये बहुत हार्मफुल है, इनके असर मतलब सदियों तक रहते हैं, समझ में आ गई, वहां पे पूरी जनरेशन की जनरेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, आने वाली भी खतरनाक, ठीक है। तो ये बड़ा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इसके, क्लियर है क्या, चलो। तो ये गामा रेज बड़ी खतरनाक है, ये न्यूक्लियर होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस में निकलती है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर उठा पटक में निकलती है। एक्सरे का तुम्हारे को बता ही दिया है ना, इसके लिए एक्सरे मशीन पढ़ेंगे अपन, है ना, यूवी रेज इन बिटवीन आती है, ये सब ये सारा हिसाब किताब। ये वैक्यूम में, ये सारे लैम्डास जो मैंने लिखे वैक्यूम में। तो सबसे अपन ने ये पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो रेंज हमने पढ़ी है, उसमें मैंने इंफ्रारेड से लेकर तेरे को गामा रेज तक समझाई, रेडियो वेव वगैरह वो नहीं समझाई, हमारा बीतते ही काम का, बाकी ईएम वेव में और पढ़ोगे आप डिटेल में, ठीक है। अच्छा, अब इससे पता पड़ गया रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा है, हालांकि मैंने कल लिखवा दिया था तेरे को, और वॉयलेट का सबसे कम, ये तो ये कलर सीक्वेंस है ना, रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा, और ये सारी बातें, ठीक है। अच्छा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ, अब ये आ गया यहाँ पे लैम्डा वैक्यूम अपॉन लैम्डा मीडियम, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाह रहा था तेरे को, अब देखो इसमें लैम्डा बदल जाएगा। अब मैं किसी मीडियम में जाऊंगा, मान लो वाटर में चला गया, तो लैम्डा चेंज हो जाएंगे, किसके, रेड कलर का लैम्डा ये नहीं रहेगा, रेड कलर का लैम्डा चेंज हो जाएगा। देखो बेटा कलर, देखो कलर यहां पे लिख रहा हूं मैं एक लाइन, जो कलर है, कलर वो हमारे, वो कलर डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, या मैं बोल दूं कलर जो कैरेक्टर है वो फ्रीक्वेंसी का फिनोमिनन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नॉट ऑन लैम्डा। वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो कलर डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नॉट ऑन लैम्डा। कलर को लैम्डा से कोई मतलब नहीं होता है, उसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से, क्लियर है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से, ओके। तो अब इधर आ जाओ, तो क्या मैं बोलता हूं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लैम्डा भी चेंज होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं एक लाइन लिख रहा हूं स्टार मार्कर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस, इस पे खूब क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हेन लाइट, बेटा यूं की यूं लाइन आएगी, ध्यान रखना, व्हेन लाइट एंटर्स
when light enters from one medium to another, when light enters from one medium to another, its speed, enter from one medium to another, its speed and lambda, speed v and wavelength lambda and wavelength lambda gets changed. बट नोट है ना, ये तो चेंज हो जाते हैं, बट नोट बोलो क्या क्या चेंज होता है, बट नोट फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड कलर, ध्यान रखना कलर, कलर, ठीक है। अब इसको अंडरलाइन कर लो, क्या क्या चेंज होता है और क्या चेंज नहीं होता है। तो व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम ए वन मीडियम टू अनदर, स्पीड एंड वेवलेंथ गेट्स चेंज बट नॉट फ्रीक्वेंसी एंड कलर। फ्रीक्वेंसी और कलर चेंज नहीं होते हैं, स्पीड एंड वेवलेंथ गेट चेंज बट नॉट फ्रीक्वेंसी एंड कलर, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, लेमडा इस रिलेशन से चेंज होता है और वी का भी यही रिलेशन, वी और लेमडा के रिलेशन सेम है, वैक्यूम ऊपर आता है और मीडियम नीचे आता है, वी वैक्यूम अपॉन वी मीडियम, वेलोसिटी में भी वैक्यूम के ऊपर मीडियम के नीचे, लेमडा में वैक्यूम का ऊपर मीडियम के नीचे। तो क्या मैं बोल दूं कि एक मीडियम से दूसरे में जाएंगे, एज म्यू इंक्रीजेज, म्यू इंक्रीजेज, वी एंड लेमडा बोथ डिक्रीजेज, ध्यान रखना, दोनों कम होते हैं, वी और लेमडा दोनों ही कम होते हैं, ध्यान रखना, बोथ डिक्रीजेज एज म्यू इंक्रीजेज। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, जैसे जैसे ऑप्टिकली डेंस होता जाता है मीडियम, जैसे एयर फिर वाटर भारी, तो म्यू और लेमडा और वी दोनों कम हो गए, फिर वाटर से ग्लास और भारी, तो और वी और लेमडा कम हो जाएंगे, तो वेलोसिटी और लेमडा लगातार भारी मीडियम में कम होती जाती है। तो मैं यहां से एक लॉजिकल स्टेटमेंट लिख दूं क्या, ये भी आप सुनो, ये आपने जहां फर्स्ट पेज है ना, जहां पे आपने ओम नमो शिवाय, ये पहला पेज देख, ओम नमो शिवाय है ना बेटा, फर्स्ट पेज पे अपन लिखते हैं ना बेटा कि भगवान आएंगे हमारा सिलेक्शन करा, है ना बेटा, वेरी गुड। और एक और लिखते हो आप इसके ऊपर, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं अपन, श्री गणेशाय नमः, सर श्री लिखो पाप लगेगा, वेरी गुड। तो श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, जहां फर्स्ट पेज आप छोड़ के लिखते हो ना कि ये भगवान का पेज है, ठीक है बेटा, ये काम आए नहीं आए गारंटी नहीं, ये काम आएगा, ये है अपने फिजिक्स का, ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः, ये है ना, ये नोट कर लो बेटा। सर आपको तो बड़ा बहुत जबरदस्त पाप लगेगा, ए बेटा तू पाप लगेगा तू ये लिख, ठीक है, ये तो ये रेंज पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे कुछ होती है ना, जैसे फैक्ट्स जो ध्यान रखने हैं वो आप फर्स्ट पेज पे वहां लिखते रहो, ताकि जब एग्जाम में जाओ तो फट से उस पहले पेज का रिवीजन कर लो, ये भी कर लेना रिवीजन, इसके साथ ये भी रिवीजन कर लो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज पे लिखना, क्लियर है क्या बेटा, तो आपको ये ध्यान होने चाहिए फैक्ट्स, क्लियर है। कलर डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये तो उधर लिख देना, यहाँ पे उसमें लिख दो, है ना, कौन चेंज होता है और कौन नहीं होता, ये तो मुद्दे की बात किया जाए, कौन चेंज है तो बोल दो कलर, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूं, कलर डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन लेमडा, यहाँ लिख दो, बिकॉज ये तरह वो उसकी व्हाट्सएप वाले है ना, बिकॉज कलर डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन लेमडा, कलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लेमडा पे नहीं, वेवलेंथ पे नहीं, ध्यान रखना, ठीक है, अपॉन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन लेमडा, ध्यान रख लेना ये बात। तो सर समझ में आ गई, ये आप चाहो तो फर्स्ट पेज पे लिख देना है थ्योरी का, यहाँ मत लिखना बीच में, ठीक है। चलो सर आगे, ठीक है। अब सर एक आधा न्यूमेरिकल इसमें भी कराओ ना, तो 4-5 कल न्यूमेरिकल हुए थे, मैं एग्जांपल 6 पार्ट डाल रहा हूँ, आप देख लेना कल कहाँ तक हुआ, उसका अगला डाल दो। इफ ए रेड लाइट of lambda is equal to 6000 एंगस्ट्रॉम, है ना, ये मैंने रेड का ही दे दिया, है ना, ऑरेंज कर दे, चल ज्यादा दिक्कत है तेरे को तो ऑरेंज, अरे ऐसा कुछ है नहीं वैसे, ऑरेंज लाइट ऑफ लैम्डा ये एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, देन lambda of this light, lambda and color of
this light for a person in water will be, ठीक है, will be A 6000 का 6000 और ऑरेंज का ऑरेंज, B 4500 and blue, C 6000 angstrom and blue, D 4500 angstrom and orange। बोलो, बताया थ्योरम बेटा मैंने, ये ऑप्शन है। तो बोल दो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लाइट, एयर टू वाटर, तो मैं बोल दूं V चेंज होगा, V एंड लेमडा गेट चेंज, लेमडा चेंज होंगे, चेंज, अरे V और लेमडा दोनों चेंज हो जाएंगे, बट कलर वही रहेगा, कलर सेम, कलर एंड फ्रीक्वेंसी सेम। अरे बोलो कलर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो सबसे पहले तो कलर दूसरे वाला हटा दो, कलर ऑरेंज ही रहेगा। अरे बोलो, तो ये दो ऑप्शन बचे ऑरेंज की वजह से। अब लेमडा चेंज होगा तो लॉजिकली ये हो ही नहीं सकता, तो ये तो पहली बात तो कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी। अब अगर करनी पड़े, मान लो 2 लेमडा कम दिया हो तो बोलो लेमडा इन एनी मीडियम, मैं बोल दूं लेमडा वैक्यूम बाई म्यू, लेमडा वैक्यूम वही C बाई म्यू जैसे होता है वेलोसिटी में भी वैक्यूम में डिवाइड होता है, वैसे लेमडा वैक्यूम बाई म्यू। वेरी गुड, था जाओ कितना आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा लेमडा इन एनी मीडियम इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई 4/3। तो यहां से आ जाएगा बेटा लेमडा मीडियम इज इक्वल टू 4500, ये 4500 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है क्या? दिस इज द लेमडा इन एनी मीडियम। क्लियर है? तो दूसरे मीडियम में जाते ही लेमडा चेंज हो गया, ये 45 हो गया। क्लियर है? तो कैलकुलेशन ऐसे होती है। तो लेमडा और वी की कैलकुलेशन तो लगभग सेम है। बोलो बेटा, अब एक यू की लाइन आ जाएगी, 4 ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी चेंज व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक में वेवलेंथ दे देगा, एक में फ्रीक्वेंसी दे देगा, एक में कलर दे देगा और एक में दे देगा होल, तो फिर आंसर आ जाएगा वेवलेंथ। ठीक है, एक में वेवलेंथ दे देगा, एक में स्पीड दे देगा, एक में कलर दे देगा या फ्रीक्वेंसी दे देगा और एक में दे देगा बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी हो जाए। कर लोगे ना बेटा? चलो, तो सर कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो वेवलेंथ का समझ में आ गया। तो सर क्या होगा, अब सुनो, अब लॉजिकल इधर देख, क्या मैं बोल दूं, ए इधर देख, म्यू एयर से म्यू वाटर खतरनाक, मतलब ज्यादा, म्यू वाटर से म्यू ग्लास ज्यादा, ये। तो जैसे जैसे इधर जाऊंगा तो म्यू बढ़ेगा, तो मैं स्पीड बोल दूं, स्पीड लाइट की एयर में मैक्सिमम, भाई याद है जितने भारी मीडियम में जाते हैं उतना वी और लेमडा कम होता है। फिर स्पीड वाटर में, तो मैं ये लॉजिकली भी बता सकता हूं कि जितने भारी मीडियम में एंटर कर रही है लाइट उतनी स्पीड पर घटती जाएगी ग्लास। तो जैसे जैसे हम आगे मूव करें, जैसे जैसे वैसे वैसे म्यू बढ़ा और वैसे वैसे स्पीड कम हो गई। क्लियर है क्या? बोलो, लेमडा की भी बात करूं, वेवलेंथ तो एयर में किसी भी कलर की एयर में वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, वाटर में कम होती जाएगी और ग्लास में और कम होती जाएगी। क्लियर है? तो जितने भारी मीडियम में जाओगे उतनी स्पीड कम और उतना वेवलेंथ कम होती जाएगी। क्लियर है? छोटी वेव होती जाएगी। तो क्या मैं बोल दूं, इधर देखो, जो वेव एयर में इतनी बड़ी थी वो वाटर में छोटी हो गई, ये देख छोटी हो गई, ये देख, ये पहले वेव थी, ये वेव की साइज थी, ये वेव, एक वेव की लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ। देखो फिर रिपीटेशन चालू हो जाएगा, ये वेवलेंथ कम हो गई, कंप्रेस हो गई वेव, और देख ग्लास में और कंप्रेस हो जाएगी, ये। तो मतलब जैसे जैसे भारी मीडियम में जाएगी देख कंप्रेस, ये बड़ी, छोटी, फिर और छोटी, कंप्रेस होती जाएगी। तो क्या मैं बोल दूं, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में नंबर ऑफ वेव बढ़ती जाएगी इन ए फिक्स्ड डिस्टेंस। आगे जाने पर, मतलब इधर मीडियम म्यू बढ़ने पर नंबर ऑफ वेव बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ वेव बढ़ेगी, एन बढ़ेगा, नंबर ऑफ वेव, यूं लिख दो, बढ़ने पर लेमडा कम होगा तो एन बढ़ेगा, नंबर ऑफ वेव बढ़ेगी। सर ये क्या नई बातें जानने लग गया, बढ़ेगी। नए टॉपिक पे जाने से पहले मैं तेरे को सारी बात बता रहा हूं, ये मैंने नए टॉपिक में एंटर करने की रूपरेखा तय करी है। तो जैसे जैसे भारी मीडियम में जाऊंगा वैसे वैसे वी और लेमडा कम होंगे, और लेमडा कम होंगे तो ज्यादा वेव आ जाएगी, वेव कंप्रेस, वेव लेंथ कम होने का मतलब वेव कंप्रेस होने लगेगी, तो नंबर ऑफ वेव बढ़ने लगेगी। चलो आ जाओ, अभी आ जाओ, नंबर ऑफ वेव, ये आ जाओ, टॉपिक की हेडिंग क्या डालनी है अपने को, हाँ, नंबर ऑफ वेव इन ए मीडियम, ये लिखो, नंबर ऑफ वेव इन ए मीडियम,
मीडियम, नंबर ऑफ वेव इन ए मीडियम, ठीक है, एन, ठीक है, नंबर ऑफ वेव इन ए मीडियम। क्लियर है साहब? तो देखो नंबर ऑफ वेव क्या होगा, तो मैं बोल दूं ये जैसे अपना ये है, इधर देखना ध्यान से, थोड़ा सा समझना चीजों को। जैसे 3 वेव आ गई देख, ठीक है, ये 3 वेव, मतलब ये बनाई है मैंने, ये डी डिस्टेंस में, ठीक है, ये एयर वैक्यूम, वैक्यूम अभी किसी मीडियम में गया उसी डिस्टेंस में है ना, सेम डिस्टेंस में, तो क्या मैं बोल दूं कंप्रेस हो जाएगी वेव? ये ज्यादा आ गई देख, ज्यादा है, मैंने गिनने ही नहीं है, ज्यादा है, बस मैंने कंप्रेस कर दी थोड़ी वेव को, तो क्या मैं बोल दूं एन वैक्यूम, एन वैक्यूम, एन वैक्यूम इज इक्वल टू डी बाई लेमडा, ये दिस इज द वेव लेंथ ऑफ वन वेव, ये लेमडा, तो एक वेव की लेंथ पता है और टोटल लेंथ पता है, तो मीडियम की लेंथ है डी, ए जो मीडियम जिसमें तुम कंसंट्रेट करो उसकी लेंथ है डी, और एक वेव की लेंथ है, वेव लेंथ है लेमडा, ये तो ये नंबर ऑफ वेव आ गई इन एनी मीडियम, तो इन एनी मीडियम, एन इन मीडियम, एन इन मीडियम, तो हम बोल दो वो आ जाएगा डी बाई मीडियम, वो आ जाएगा डी बाई लेमडा मीडियम। अरे बोलो ये इक्वेशन 1, तो यहां से मैं लिख दूं डी, और लेमडा मीडियम होता है लेमडा वैक्यूम डिवाइड बाई म्यू, ये बोलो, अरे यहां पे लिख दो लेमडा मीडियम बराबर लेमडा वैक्यूम बाई म्यू, ये रिलेशन लगाया मैंने, ये क्लियर है क्या ये यहाँ? तो यहां से कितना आ जाएगा ये फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, एन मीडियम इज इक्वल टू ये हो जाएगा लेमडा वैक्यूम, तो ये लेमडा एन, सॉरी एन वैक्यूम, ये वैक्यूम में नंबर ऑफ वेव आ गई ना ये, तो ये आ जाएगा एन वैक्यूम, तो म्यू टाइम्स ऑफ एन वैक्यूम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बोलो, तो ये याद होना चाहिए बेटा, लॉजिकल स्टेटमेंट है, जैसे जैसे मैं भारी मीडियम में जाऊंगा, जैसे जैसे म्यू बढ़ेगा लेमडा कम होकर नंबर ऑफ वेव ज्यादा आ जाएगी, जैसे जैसे भारी मीडियम में जाओगे जैसे जैसे म्यू बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ कम होगी और नंबर ऑफ वेव बढ़ने लगेगी, वेवलेंथ कम होगी और नंबर ऑफ वेव बढ़ने लगेगी है। जैसे जैसे हेवी मीडियम में जाओगे वेव कंप्रेस होगी, वेव का वेवलेंथ कम होगा, छोटी होगी तो ज्यादा वेव आएगी, तो ये देख ज्यादा वेव आ गई, ये ज्यादा वेव, ये देख ये नंबर ऑफ वेव बढ़ गई। क्लियर है क्या? तो कंप्रेस्ड वेव है, ज्यादा वेव आएगी, समझ गए सर? समझ में आ गई? ये म्यू टाइम्स हो जाती है, जैसे म्यू हो गया डे, मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 गुना हो गया तो वेवलेंथ आधी हो जाएगी, नंबर ऑफ वेव डबल आएगी। किसी का म्यू 1.5 टाइम्स हो गया तो वेवलेंथ 1.5 बाई 1.5 हो जाएगी, तो नंबर ऑफ वेव 1.5 टाइम्स ज्यादा आएगी। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ। हाँ, इफ अच्छा एक और बात सुनना, इफ छोड़ अभी। अच्छा ये तो हो गया वैक्यूम, मतलब वैक्यूम और एयर और मतलब सॉरी वैक्यूम और किसी मीडियम की कंपैरिजन। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाऊं तो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, है ना, वन मीडियम टू अनदर, है ना। तो बोल दो एक मीडियम में जैसे ये है, ये डी डिस्टेंस है और ये वही वेव ये है ना, और एक दूसरा मीडियम है भाई। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लिया मैंने और ये वेवलेंथ λ1 ले ली, ठीक है। अब ये दूसरा मीडियम है, ये μ2 है ना। तो यहां से मैं लिख दूं d बराबर, बोलो क्या हो जाएगा, तो n1 बराबर d बाई λ1, बोलो। अच्छा इसको मैं लिख दूं n1 बराबर, चलो या n1 बराबर d अपॉन लैम्डा वैक्यूम बाई μ1। अरे सही बात है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है तो वैक्यूम के कंपैरिजन में μ1 टाइम्स है। सर वैक्यूम पिक्चर में क्यों ला रहे हो? n1 n2 में डायरेक्ट कंपैरिजन थोड़ी होगा, वैक्यूम में तो करवाएगा। अच्छा ऐसे ही n2 बराबर दूसरे मीडियम में d अपॉन λ2, तो यहां से कितना आ जाएगा d अपॉन लैम्डा वैक्यूम इनटू μ2। बोलो ये
है ना। अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, डी बाई लेमडा वैक्यूम, डी बाई लेमडा वैक्यूम इक्वेट करो, डी बाई लेमडा वैक्यूम इक्वेट करो, है ना, इक्वल करो, इक्वल करें तो बोलो डी बाई लेमडा कितना आ जाएगा, पहले वाले में आ जाएगा n1 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू n2 बाई म्यू 2। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, n1 म्यू 2 इज इक्वल टू n2 म्यू 1। इधर देख, जिसका म्यू ज्यादा, ए जैसे म्यू 2 ज्यादा, बोलो ये देखियो यही कर, ये ले, है ना, ये म्यू 2 ज्यादा तो नंबर ऑफ वेव भी ज्यादा आएगी। सही बात है, जिसका म्यू ज्यादा उसमें छोटी, वैक्यूम से ज्यादा छोटी वेव होगी, जिसका म्यू ज्यादा होगा उसमें वैक्यूम से ज्यादा छोटी वेव होगी, और ज्यादा छोटी होगी तो नंबर ज्यादा आएगा। बोलो सर समझ में आ गई। तो ये सब लॉजिकल है बेटा, अब ये याद कर चाहे डिराइव कर। और मैं तो तेरे को यही राय दूंगा कि हैंड टू हैंड डिराइव कर ले, ताजा ताजा बड़ा। 2 दिन पुराना समोसा लेते हो क्या वहां पे दुकान पे जाते तो, भैया वो जो गरम कढ़ाई में निकल रहा है उसी में से देना, और वो कहता भैया ये भी गरम है, अभी बनाए थे, नहीं वही दो, वेरी गुड, बस तो वही है, हैंड टू हैंड बनाओ, ये रटाफिकेशन मत करो। एक डी लेन ले लो, उसमें n1 में, तो बस ये बच्चर वाली बात है, 2 लाइन तो है, ज्यादा फॉर्मूले याद मत कर। चलो आ जाओ। तो सर ये समझ में आ गया, वैक्यूम में जाएंगे तो म्यू टाइम्स होगा, और किसी और मीडियम में जाएंगे, किसी और मीडियम में जाएंगे तो n1 बाई म्यू 1 बराबर n2 बाई म्यू 2 होगा। एक और बात बताता हूं, जैसे सेकेंड मीडियम, इधर देख, मैं गया, देख इसको एक और तरीके से लिखता हूं मैं, ये n2, इसको बोल दो n2 बराबर म्यू 2 बाई म्यू 1 इंटू n1, दिस। देखते इसको ध्यान से, ये क्या लिखा है, दूसरे मीडियम में नंबर ऑफ वेव इन अनदर मीडियम इज, ये म्यू रिलेटिव बोल दूं मैं, ये n2 इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव, इधर देख म्यू रिलेटिव, या इसको लिख दूं मैं म्यू, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। ये इसमें प्रॉब्लम है यार इसमें, चलो अपन तो इसके आगे ही चला लेते हैं, अपने को दिक्कत का, अपने को फॉर्मूला ध्यान ही है। तो मैं ये क्या ही लिख दूं क्या, n2 इज इक्वल टू, भाई उसी के आगे लिखना तुम बेटा, म्यू रिलेटिव, उसको मैं लिख दूं म्यू 2 बाई म्यू 1 था, तो 2 का 1 के रेस्पेक्ट में म्यू इंटू n1। बिल्कुल सही बात है, इस बात को यही तो हो गई, पहले मीडियम को मैंने वैक्यूम मान लिया, दूसरे का म्यू, पहले को वैक्यूम मानू तो कितना था, तो मतलब पहले वाले को 1 मानू तो दूसरा कितना था, समझना। जैसे मैं गया 1.5 से 2 में, मैं गया 1.5 से 2 में, तो बोल दो मैं 1.5 से 2 में गया, तो पहले वाले को 1.5 था तो दूसरे का 2 था, मतलब पहले का 1.5 है दूसरे का 2 है, पहले को 1 मान लूं तो दूसरे का कितना हो गया, ये म्यू रिलेटिव। तो मैं बोल दूं अगर पहले को वैक्यूम मान लूं तो दूसरा बन गया 4/3, ये मतलब होता है म्यू रिलेटिव का। पहले वाले को वैक्यूम मान ले तो दूसरा वाटर की तरह बिहेव करेगा। तो 1.5 से 2 में जाना इज इक्विवेलेंट टू 1 से 1.33 में जाना। क्लियर है क्या? तो ये दिस इज म्यू रिलेटिव। तो ये एक तरीके से वही वाला फॉर्मूला आ गया म्यू वैक्यूम वाला। तो मैं बोल दूं किसी और मीडियम में कितनी वेव होगी, वो होगी वैक्यूम में वेव इनटू वैक्यूम के रेस्पेक्ट में उसका मीडियम, मतलब मीडियम का म्यू, दूसरे मीडियम का म्यू। देखो अगर ये समझ में आए तो ठीक है तुम्हारे, और नहीं तो ये है, ये देख, नहीं तो ये गया है पीछे, ये उससे पहले जो लिखा था, सॉरी वो तो चला गया ना अपना, उसमें देख लो। इससे पहले जो तुमने जस्ट कॉपी में नोट कराया तुम्हारे वीडियो में पीछे करके देख लो, ठीक है। चलो सर अब थोड़ा क्वेश्चन करा दो, तो आ जाओ एग्जांपल नंबर 6। इफ नंबर ऑफ वेव इन नंबर ऑफ वेव ऑफ ए लाइट इन particular length of vacuum, particular length of vacuum is 12,000, या चलो ज्यादा लंबा डेटा मत लो, 1200, then number of wave in same length in water will be A 1200, B 1600, C 900, D 1100, 800 कर दो। ये
कितनी नंबर ऑफ वेव होगी अगर मैं वैक्यूम से, है ना, वैक्यूम से, ये तक लिखा है ना। ए बेटा, अच्छा हाँ, एग्जाम में देखो बेटा, पेपर अभी आपको नीट 2020 पेपर बहुत अच्छे से पता, बहुत ही ज्यादा इजी आया। अब जब अपन पेपर इजी आ जाता है फिर भी बच्चों के मार्क्स कम आ रहे, खूब मेहनत करी मार्क्स कम आ रहे, उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है बेटा, मिस्टेक, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ना। देखो मिस्टेक किस टाइप की होती है? एक तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, जैसे ये देख, नंबर ऑफ वेव ऑफ लाइट इन ए पर्टिकुलर मीडियम, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ ए लाइट, नंबर ऑफ वेव, क्या लिखा है यार ये, इफ नंबर ऑफ वेव ऑफ ए लाइट इन ए पर्टिकुलर मीडियम, इन पर्टिकुलर लेंथ ऑफ वैक्यूम इज 1200, है ना, नंबर ऑफ वेव है, देन नंबर ऑफ वेव इन ए, है ना, नंबर ऑफ वेव इन सेम लेंथ ऑफ वाटर। तो 1200 दिया हुआ है किसमें? वैक्यूम में, वैक्यूम में 1200 है और वाटर में बताना, ये क्वेश्चन है। तो ये चीजें ध्यान से पढ़नी है ना, ये होता ना अपन मतलब पैराग्राफ पढ़ने का भी एक तरीका होता है, तो ये क्वेश्चन में ये पिन पॉइंटेड बातें, तो इसे फास्ट भी पढ़ लोगे और काम की बातें भी आ जाएगी। तो देखो, तो मैं बोल दूं सॉल्यूशन में, तो किसी भी मीडियम में नंबर ऑफ वेव इज म्यू टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वेव इन वैक्यूम, बोलो, और म्यू कितना है बेटा? तो वाटर का म्यू 4/3 इंटू वैक्यूम में कितनी है? 1200, तो कितना आ जाएगा बेटा? तो यहां से आ जाएगा 1600। बेटा वाटर का म्यू दे जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, है ना, दिया हुआ होता है इन जनरल, म्यू वाटर इज इक्वल टू 4/3, है ना, ये दिया हुआ होता है ना, फिर भी है, तो ये आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छा, ये तो मैंने करा, सॉरी ये नहीं आया, ये आया था, ये तरीका मेरा था। आपका और कोई तरीका? जैसे मैंने ऐसे करा, ये फॉर्मूला मुझे याद था कि किसी भी मीडियम में नंबर ऑफ वेव म्यू टाइम्स ऑफ वैक्यूम होती है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया और मैंने ये आंसर दे दिया। और कोई तरीका बेटा आपके पास? ये बेटा एक बात बताओ, ये 4 ऑप्शन क्या कत्थक करने के लिए दिए मैंने, हैं? सर ये बाकी क्या कत्थक करेंगे? कत्थक ए बेटा नहीं रे, ये कत्थक नहीं। सुनो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ओ सर अब जिंदगी के सर 16-17 साल तो जी लिए है ना, अब दिमाग सर अभी तक तो हमने खोला नहीं सर, पैकेट ही पैक है, क्यों जबरदस्ती 1-2 क्वेश्चनों के लिए हमारा दिमाग को खुलवाते हो या पैकेट ओपन करवाते हो? अनयूज्ड ब्रेन सर महंगे बिक जाएंगे सर, क्यों फालतू नुकसान करवा रहे हो? वेरी गुड बेटा, फटाफट से दिमाग का पैकेट खोल, जिंदगी में अब यूज करना चालू कर मेरे लाल। कंपटीशन में सेलेक्ट होना है तो दिमाग तो यूज करना पड़ेगा, ठीक है? चलो सर, चलो अब आप कह रहे हो तो, इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो पैकेट खोल लेते हैं सर, ज्यादा काम नहीं आएगा तो सर वापस पैक करके भेज देंगे, है ना? चलो, तो 1200 वेव है, अब अपने को देखना है इसमें कितनी होगी। तो देखो, क्या मैं बोल दूं लाइट वैक्यूम से वाटर में ट्रेवल कर रहे हैं हम, तो मैं बोल दूं वैक्यूम से वाटर, ए बायोलॉजी, वैक्यूम से वाटर। तो जैसे वैक्यूम से वाटर जाओगे आप, तो क्या मैं बोल दूं म्यू रिड्यूस हो जाएगा, म्यू कम हो जाएगा। वैक्यूम से वाटर में क्या म्यू कम हो गया, और क्या मैं बोल दूं जैसे म्यू कम हो गया तो वेवलेंथ कम हो गई। सॉरी, क्या बातें करते हो सर यार, दिमाग कहां है आपका? वैक्यूम से वाटर में क्या म्यू बढ़ गया, भारी हो गया मीडियम, तो वेवलेंथ कम हो गई। मेरे दिमाग में वेवलेंथ सोच रहा हूं, बोल म्यू के बारे में, म्यू बढ़ गया, वेवलेंथ कम हो गई, तो बोल दो नंबर ऑफ वेव बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ वेव बढ़ जाएगी, 1200 से ज्यादा आएगी। सिर्फ एक ही ऑप्शन 1200 से ज्यादा था, ओनली सिंगल ऑप्शन वॉज ग्रेटर देन 1200, तो आंसर वुड बी 1600। तो सर ये तो समझ में आ गई हमारा। तो दिमाग लगाएंगे, पैकेट खोलेंगे, वापिस पैक नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 7, आगे आ जा बेटा, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त था इसमें यार, बच्चा वो पूछता है, वो एक वेव ज्यादा करके कुछ था यार, ये मैं ढूंढने दे रहे, फिर आओगे सर ये नहीं आया, वो नहीं आया, फलाना नहीं आया, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात आएगी। अच्छा, और डीपीपी में होगा, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, इफ नंबर ऑफ वेव इन वाटर या इन ग्लास ऑफ ए लाइट
light is 18,000, then 18,000 in a particular length, in a particular length, then number of wave in water of a light, of that light, of a light नहीं, of that light, उसी light, of that light, है ना, वही लाइट जो ग्लास में थी वो वाटर में, in that particular length, in that particular length, in that length, वही लाइट और वही लेंथ will be, ठीक है। A 18,000, B ये 36 कर दो इसको, 36 बेटा अपने घर की बात है, अपना आदमी है ना। $7,200 कर दो। तो चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूँ कैलकुलेशन नहीं हो बेटा, है ना, अपना तुम्हारी तकलीफ यही तो है ना। 7,200 8100 6400 डी। अब देखो इधर देख, पहले दिमाग लगाएंगे सर, इस बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे सर, आपने कहा था हमारे समझ में ही दिमाग लगाएंगे। तो दिमाग तो यह है बेटा कि ग्लास से वाटर में जा रही है, ग्लास से, सॉरी एक ऑप्शन कम बढ़ा दे यार, ये दिमाग तो ये है बेटा, ग्लास से वाटर में जा रही है वेव, और जैसे ही ग्लास से वाटर में गई तो क्या मैं बोल दूं, बारिश हल्के में गई, म्यू कम हो गया, ए म्यू घट गया। क्या बोल दूं, ग्लास से वाटर में गई तो म्यू घट गया, और जैसे म्यू घट गया बोलो वेवलेंथ बढ़ गई, ए म्यू कम हो गया, वाटर में जाएगी म्यू घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी, तो मैं बोल दूं नंबर ऑफ वेव कहाँ घट जाएगी। तो ये बात होता है 7200 थी किसमें, ग्लास में, तो वाटर में कम आएगी, एन कम आएगा, तो 7200 से कम आएगा, दो बच गए। 7200 से कम आएगा, 2 बच गए। सर ये तो समझ में आ गया, अब तो 2 बचे, चलो आ जाओ सॉल्यूशन। तो क्या मैं बोल दूं, सेकंड मीडियम में, सेकंड मतलब वाटर में कितनी होगी, तो जितनी ग्लास में थी और ग्लास में थी, अब वाटर में गया, सेकंड मीडियम वाटर है, ग्लास से वाटर, तो मैं बोल दूं म्यू वाटर विद रेस्पेक्ट टू म्यू ग्लास, दिस इज द फॉर्मूला। देख ले म्यू रिलेटिव, ये देख म्यू 2, सेकेंड मीडियम का म्यू विद रिस्पेक्ट टू 1, दूसरा पहले के कंपैरिजन में कितना भारी है, तो दूसरे का म्यू अपॉन पहले का म्यू, तो मैं बोल दूं ये तो भारी नहीं हल्का है, तो मैं बोल दूं म्यू रिलेटिव कम हो गया तो नंबर ऑफ वेव बढ़ जाएगी। सही बात है, नंबर ऑफ वेव ज्यादा आएगी। चलो आ जाओ, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, तो चलो अगले पेज पे कर लो। तो एन वाटर में नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू 4/3 अपॉन 3/2, ये इनटू ये कितना है 7200, ये यहां से आ जाओ, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा 8/9, 7200, तो ये आ जाएगा 6400, ये आ जाएगा n। तो पानी में नंबर ऑफ वेव 6400 कम आएगी, क्योंकि वो कांच से हल्का है, तो वेव कंप्रेस नहीं इलोंगेट हो जाएगी, तो वेव की लेंथ बढ़ जाएगी, तो कम वेव आएगी। बेटा दिमाग लगा, बिना दिमाग के दुनिया में आपका अस्तित्व नहीं है। सर हमने तो पैकेट ही नहीं खोला था, बेटा आप खोल ले रहे मेरे लाल। चलो तो सर ये तो बात समझ में आ गई। सर अब आपने हमारे को कल बताया था, कल आपने जो पढ़ाया था ना सर, उस पर यार सर और बेहतरीन क्वेश्चन भी तो कराओ। ये देख, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आ जाओ। तो नंबर ऑफ वेव गिनना तो आ गई सर हमारे को, सर कल जो पढ़ाया था, आ जाओ उस पर बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूं। तो पता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वी एंड लेमडा गेट चेंज, कम हो जाए। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूं जैसे जैसे भारी मीडियम में जाती है लाइट, वैसे वैसे वी और लेमडा कम होते हैं, फ्रीक्वेंसी और कलर वही रहता है। उसमें आ जाए क्वेश्चन, इधर देख, जैसे ये क्वेश्चन है, बच्चा थोड़ी सी 1D काइनेमेटिक्स मिक्स कर देते हैं।
ये ग्लास स्लैब है, ये लाइट एंटर कर रही है सीधी, ये 6 किलोमीटर लंबी ग्लास स्लैब है। एक मतलब ये ऑप्टिकल फाइबर है एक तरीके से, छोड़ मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाह रहा था। ये ऑप्टिकल 6 किलोमीटर लंबा एक ऑप्टिकल फाइबर है, उसमें एक लाइट एंटर करी हूं, ठीक है। अब आपको बताना है कि लाइट यहां से एंटर करी 1, या इसको ए लिख दो, चलो ये ए पॉइंट है और यहां से बाहर निकल गई बी पॉइंट है ना। तो यहां पे बताना टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ए 20 माइक्रोसेकंड, बी 2 माइक्रोसेकंड, सी 30 माइक्रोसेकंड, डी 3 माइक्रोसेकंड, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो लाइट को ऐसे जाने में कितना टाइम लगेगा। तो क्या मैं बोलता हूँ 6 किलोमीटर लेंथ का एक ऑप्टिकल फाइबर है ना, 6 किलोमीटर की लेंथ है। अब ए से बी तक अपने को इसको पहुंचाना है, चलो आ जाओ सॉल्यूशन देख। तो टाइम टेकन विल बी L/V, ठीक है। तो यहां से मैं बोल दूं लेंथ, तो ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ दी है 6000 मीटर, है ना। किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, इज इक्वल टू 6000 मीटर। और यहाँ पे 6000 मीटर इंटू लाइट की स्पीड रख दी अपन 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड अपने को पता है। तो क्या यहाँ से मैं बोल दूं ये कट गया 2 बार, और ये इंटू 10⁻⁻5 आ गया। तो यहाँ से मैं बोल दूं T इज इक्वल टू आ गया बेटा 20 माइक्रोसेकंड, क्योंकि -5 की जगह -6 करना, तो 20 माइक्रोसेकंड इज द आंसर। क्लियर है क्या। तो लाइट जब अंदर एंटर करेगी तो मैं बोल दूं लाइट की स्पीड अपने को पता ही है 3 × 10⁸ होती है, डिवाइड कर दिया, आ गया 20 माइक्रोसेकंड। कितने लोगों को समझ में आ गया बेटा, वेरी गुड। गलत बातें भी तुम्हारा बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। अरे बोलो तो सर बताता हूं बेटा। एक बात बता, जब लाइट अंदर एंटर करेगी तो यहां पे स्पीड कितनी होगी, तो मैं बोलता हूं स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगी। अरे बोल, तो मैं बोलता हूं वुड बी लेस देन सी, कितनी होगी, तो v बराबर c/μ। तो यहां पे लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। तो यहां पे मैं बोल दूं क्या, t जो आएगा, राइट सॉल्यूशन कर रहा हूं, सॉरी, लेंथ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर डिवाइड बाय v, और ये जो v होगा बेटा ये हो जाएगा कितना, पहले v निकालो, तो v विल बी c/μ। तो मैं यहां से बोल दूं ब्रैकेट में v विल बी c/μ, तो यहां पे रखो। तो यहां से L/c/μ, तो ये आ जाएगा कितना, μ टाइम्स ऑफ L/c, ये हो जाएगा टाइम। ये तो म्यू कितना है, तो म्यू हो जाएगा कितना बेटा, ये है, और इसका 3/2 ग्लास का, ये याद होना चाहिए, और ये है 6000 मीटर। अब आ जाओ 3 × 10⁸। तो क्या मैं बोल दूं स्पीड कम हो जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा लॉजिकली। ये 20 माइक्रोसेकंड मैंने जो कैलकुलेट करा था, इससे ज्यादा टाइम लगेगा। अरे इससे ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि लाइट स्लो हो गई है, तो 20 माइक्रोसेकंड से ज्यादा लगेगा। क्लियर है। तो गलत सोल्व भी कर दिया तो थोड़ा दिमाग लगा ले, ठीक है। ये अब आ जा आगे, अब सोल्व करता हूं मैं, तो ये आ जाएगा ये, तो लाइट की स्पीड, या आप चाहो तो स्पीड पहले अलग से निकाल लो, चलो आ जाओ अलग से निकाल ले। 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 3/2, ये कल सिखा दी थी मैंने, तो 2 × 10⁸, तो ये सब कल सिखा चुका हूं। तो यहां पे लिख दूं मैं 2 × 10⁸, तो 2 × 10⁸, डायरेक्ट भी लिख सकता था, और नहीं तो यूं कर दे, ये भी वही आएगी 3/2 × 6000 मीटर डिवाइड बाई 3 × 10⁸, ये एक ही बात है। तो कैसे ही करिए 2 ही आएगी नीचे, तो यहां से मैं बोल दूं 2 का डिवाइड करा तो 30 माइक्रोसेकंड। समझ गए क्या। तो ये वाली बात है। तो जब ऑप्टिकल फाइबर को क्रॉस करती है लाइट, तो ये 1D का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसी को उल्टा पूछ लेगा, और आसान पूछ लेगा, ये ले एग्जाम्पल, ये देख सर क्या पूछ लेगा, इससे भी आसान करके पूछ सकता है। ये 7 था, ये एग्जाम्पल 8। तो यूं भी पूछ सकता है, एक ऑप्टिकल फाइबर है, उसकी लेंथ बताओ, है ना। लेंथ क्या होगी कि एक ये जो ए पॉइंट से एंटर करता है और बी से बाहर निकलता है, तो ए लाइट, ये ग्लास स्लैब है ना, ग्लास है, ए लाइट
enters in an optical fiber from point A and leave it from B, from end B, yeah, at end B, leave it at end B after 40 microsecond. Then length of this optical fiber, this optical fiber will be, है ना। इस ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ क्या होगी? क्लियर है क्या? मच्छर क्वेश्चन ये तो हो रही, तो हम बोल दो लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ बस 1d एल बराबर v इंटू टी। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट की स्पीड, ये किस स्पीड से जा रहा है, इनटू कितना टाइम ट्रेवल कर, कितना टाइम इसमें लिया, तो अच्छा स्पीड पहले निकाल लो, तो बोल दो स्पीड विल बी c बाई म्यू। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और म्यू आपको ग्लास का पता ही है ना, वेयर v इज इक्वल टू c बाई म्यू, और यहां से c है 3 इंटू 10⁸ अपॉन म्यू। इस बार मैं पहले v निकाल रहा हूं, है ना, ये 2 इंटू 10⁸, पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, तो लाइट की स्पीड अंदर हो जाएगी 2 इंटू 10⁸ से राइट मूव करेगी, क्योंकि वैक्यूम से स्लो हो गई है। चलो आ जाओ, तो अब यहां से कितना जाएगा, तो यहां से बोल दूं मैं 2 इंटू 10⁸ इंटू अंदर कितना टाइम बिता है 40 माइक्रोसेकंड, 40 माइक्रोसेकंड, तो कितना आ जाएगा ये, तो 2 इंटू 10⁸, 2 इंटू 10⁸ इंटू 40 इंटू 10⁻⁻⁶, दिस इज लेंथ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 10 की घात 2 है, ये 8 इंटू 1000 मीटर, और या फिर हम बोल दो 8 किलोमीटर लेंथ का ये, बोल लो बेटा, मच्छर कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो सर ये तो ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ हमारे को समझ में आ गई, क्लियर है। तो दिस इज द लेंथ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, जेई पे आते हैं, है ना, IIT जेई। ए बेटा आप दिमाग खोल लिया, थोड़ा यूज भी करते हैं उसको। सर हो गया काफी कुछ, तो चला जाओ और रद्द करते हैं, ठीक है। याद अपन ने, मैंने तेरे को रिफ्लेक्शन में एक बात पर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाली बात, वही बात मैं कर रहा हूं। जैसे देखो, है ना, ये एक लाइट एंटर करती है, है ना, वो रिफ्लेक्शन वगैरह होता है, हालांकि मेरे को उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं है, ये छोड़, ये मेरे को अभी रिफ्लेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती है और आगे बढ़ती है इस ऑप्टिकल फाइबर में, है ना, मतलब सोन, ये ठीक है। अब मुद्दे की बात ये है कि ये लाइट एंटर करती है, ये ग्लास, वही ग्लास का ग्लास, ठीक है, ए पॉइंट पर एंटर करती है और बी से बाहर निकल जाती है, बी है, यहां से बाहर निकल जाएगी, अरे टक 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 बाहर निकल जाएगी, तू दिमाग मत लगा, ठीक है। ये अब देखो, आपको ये बताना है, ये 30 डिग्री पर यहां स्ट्राइक करती है, कितने पे, ये है ना, ये दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये ठीक है, ये 30 डिग्री पे स्ट्राइक करती है और आगे बढ़ती है। तो आपको बताना है कि, और ये लेंथ है 3 किलोमीटर, वही दे रहा हूं 3000 मीटर ये लेंथ, एल बराबर, या चल 6 किलोमीटर दी थी पहले, 6 किलोमीटर ले ले, ये वही क्वेश्चन पहला वाला, बस लाइट तिरछी गिरी, ठीक है। तो टाइम स्पेंड, या चलो टाइम टेकन बाय दिस लाइट वेव टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, है ना, विल बी, ठीक है, कितना होगा ये क्वेश्चन है। अब अपने ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, तो समझ गए। अब अपना इसमें मेन कंसेप्ट है, तो कितना टाइम लगेगा ये। अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, मैं उधर ले रहा हूं अगले पेज पे सॉल्यूशन। अब लाइट चल रही तिरछी, दिक्कत ये आ गई कि 6 किलोमीटर, क्या मैं इधर देख, क्या ये लाइट 6 किलोमीटर चलेगी, बाहर आने से पहले डिस्टेंस 6 किलोमीटर चलेगी, नहीं, 6 किलोमीटर तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये तो ये तिरछी चलेगी। क्या मैं बोल दूं डिस्टेंस वुड बी, डिस्टेंस लाइट जो ट्रेवल करेगी वो 6 किलोमीटर ज्यादा आएगी। सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट वुड बी ग्रेटर देन 6 किलोमीटर, नॉट 6 किलोमीटर, क्लियर है, 6 किलोमीटर से ज्यादा आएगी, क्योंकि लाइट तिरछी चल रही है। अब देखो कितनी आएगी, इधर देखना, इधर देख कितनी आएगी, सुनना ध्यान से हो,
देख अपन ये वाला लेते हैं जो पूरी वेव बनी है ना, ये 30 है, तो बोल दूं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये भी 30 होगा। अब देख क्या मैं बोल दूं, इधर देखना ध्यान से हो, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x होती है ना, और तिरछी डिस्टेंस y होती है, तो मैं इसमें रिलेशन बना लूं, और बार बार सिमेट्री से वही 30 पे आएगी, 30 पे, यहां पे भी 30 पे आएगी, 30 पे जाएगी, तो मैं बोल दूं सिमेट्री चलेगी, 30 पे आना जाना आना जाना आना जाना 30, तो तिरछी लेंथ अगर y है और हॉरिजॉन्टल लेंथ x है, तो इसमें रिलेशन बना दूं, तो ये आ जाएगा y sin 30, y sin 30 डिग्री बराबर x, ए y का हॉरिजॉन्टल ये वाला कंपोनेंट cos 30 और ये वाला sin 30, तो y sin 30 बराबर x, तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2x, y बराबर कितना आ जाएगा 2x। तो क्या मैं बोल दूं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है डबल तिरछी डिस्टेंस है? बेटा ये देख, पहले ये समझ, ट्राइंगल से हमेशा हाइपोटेनस विल बी ट्वाइस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर का डबल होगा, क्योंकि एंगल 30 दिया है मैंने, ये देख पीछे, तो इस एंगल के 30 होने की वजह से, इस एंगल के 30 होने की वजह से ये तिरछी डिस्टेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल से डबल होती है। ये छोटी सी भी होगी ना, कई बच्चे सोचते हैं सर ये पूरी वेव, अरे कुछ मत होने दे, ये तिरछी जो भी होगी उसका डबल, ये जो भी होगी उसका डबल ही होगी। तो बोल दो टोटल जितनी भी लेंथ चलेगा वो, टोटल जितनी भी लेंथ चलेगा वो, ये मैं तो कह रहा हूं यहां से निकल जाओ, ये कहीं से भी निकलो कोई दिक्कत नहीं है, हॉरिजॉन्टल का डबल ये होगी। तो क्या मैं और टोटल हॉरिजॉन्टल का सारे एक्स का समेशन है ना, तो मैं बोल दूं समेशन ऑफ तिरछी डिस्टेंस would be twice of summation of horizontal distance। अरे बोल जितनी भी टोटल ये तिरछी y1 y2 y3 जो भी तिरछी डिस्टेंस का सम है वो हॉरिजॉन्टल x1 x2 का टोटल का डबल होगी। अरे बोलो तो आ जाओ यहां से, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, तो टोटल तिरछी डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 6 किलोमीटर, 6 ही दी थी ना मैंने। तो आगे अगले पेज पे आ जाओ, अगले पेज पे आ जाओ, तो यहां से आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन ग्लास विल बी ट्वाइस ऑफ 6 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर, 12,000 मीटर कर रहा हूं, ठीक है। आ जाओ अब टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, किसमें, ग्लास में, ग्लास। अब ये बार बार में स्पीड है ना, ये यहाँ पे 12,000 मीटर, और बेटा सीधा 2 × 10⁸, जब ज्यादा ड्रामे मत कर, तेरे को पता है ये स्पीड, बार नहीं निकालूंगा, निकाल लेना 50 बार c बाई म्यू से, करो डिवाइड, ये कितना आ जाएगा 6 × 10⁻⁵ सेकेंड, देख तो हिसाब 6, तो यहां से लिख दो 60 माइक्रोसेकंड, आंसर क्लियर है। सही बात है, ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इस बार डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करी है, ठीक है। ये तो इसमें तो थोड़ी सी सोच ज्यादा थी, सोच भारी थी, इसमें तो आपको सोचना ज्यादा पड़ा। एक और जबरदस्त चीज बताऊं, मेथड 2 देख, एक और तरीका बताता हूं। क्या मैं बोल दूं वेलोसिटी हमेशा यूं रही, या तो यूं या यूं, क्या मैं बोल दूं वेलोसिटी जो भी रही ये एंगल हमेशा 60 डिग्री रहेगा, तो मैं बोल दूं वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये तिरछी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v को 60, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v को 60, यहां से यहां तक, फिर आगे भी जब टकराएगी तो ये फिर से देख ले, ये फिर से 60, तो फिर से ये जो तिरछी चली फिर v को 60, फिर यहां से टकरा जाएगी फिर से ये 60, क्योंकि तो मैं बोल दूं नॉर्मल से एंगल हमेशा 30 और हॉरिजॉन्टल लाइन से हमेशा एंगल 60। तो क्या मेथड 2 देख, मेथड 2 लाइट की वेलोसिटी फाइबर में है ना, फाइबर के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से हमेशा एंगल 60 डिग्री बनाएगी, तो मैं बोल दूं v हॉरिजॉन्टल, तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर v cos 60, अरे ऑलवेज cos 60, v cos 60, अरे बोल, तो v हॉरिजॉन्टल बराबर v cos 60 ऑलवेज, है ना, अंदर की तरफ तो हमेशा यही रहेगा, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा कितना 2 × 10⁸ और cos 60 1/2, तो मैं बोल दूं 10⁸ से चल रही है अंदर मीटर पढ़ते जाए,
ये आसान हो गया। तो मैं बोल दूं अब ये आ जाएगा टाइम, तो टाइम कितना लगेगा, सॉरी टाइम तो दिया है, तो मैं बोल दूं लेंथ, सॉरी हाँ टाइम ही तो निकालना, टाइम, तो मैं बोल दूं हॉरिजॉन्टल लेंथ, लेंथ हॉरिजॉन्टल अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड, और हॉरिजॉन्टल लेंथ है 6000 मीटर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 10⁸, तो आ गया 60 माइक्रोसेकंड। ये आसान है, इसमें दिमाग कम लग रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो क्या मैं बोल दूं ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड होगा, ये भी हॉरिजॉन्टल, बस। तो पूरी हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट है कितनी, v cos 60, बोलो v cos 60, हॉरिजॉन्टल स्पीड इज कांस्टेंट v cos 60। तो मैं चाहूं तो मैं हॉरिजॉन्टल स्पीड से भी कर सकता हूं, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा v cos 60 रही, तो v cos 60 से पूरा चलेगा, और v cos 60 इज, समझ गए। चलो अगले टर्म पे बात